Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about ACPC timetable 2025-26। दोस्तों यहाँ तक आप पहुँच चुके हो, आपकी जर्नी पता है बहुत मतलब अप्स एंड डाउन से भरी है। 12th साइंस के एग्जाम्स खत्म हो गए, गुजकेट खत्म हो गई, JEE खत्म हो गया, बट नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर कॉलेज। इट्स टाइम टू गेट बेस्ट कॉलेज विच यू डिजर्व। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर गुजरात में ACPC कमेटी बैठती है और ये कमेटी आपका एडमिशन यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर करवाती है। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज पूरा टाइम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी की इवेंट्स है, जितने भी की डेट्स है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। बाकी का टाइम टेबल भी मैं आपको आज के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब दोस्तों सबसे पहला यहाँ पर जो स्टेप आता है वो है यहाँ पर ACPC की साइड से अनाउंसमेंट। तो वो ऑलरेडी हो गए हैं, न्यूज़पेपर के अंदर भी आ गया है और इसके अलावा यहाँ पर टीवी न्यूज़ में भी आ गया है कि ACPC का इंजीनियरिंग का फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पूरी प्रोसेस इस साल के लिए स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आपके लिए टाइम टेबल के अंदर क्या होने वाला है, वो रहने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन। कब से कहाँ तक, वो रहने वाला है 24 से लेके 20 मई तक, यानी कि 24 मार्च से, आज से बहुत दिन पहले दोपहर को 2 बजे ये स्टार्ट हुआ था और 20 मई तक ये चलेगा। दोपहर 12 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चलेगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में सेपरेटली बोला था कि रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब आप इन टाइम पीरियड में कभी भी पहले दिन भी कर सकते हो, लास्ट दिन भी कर सकते हो, दैट्स नॉट द इश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप होता है आपके रजिस्ट्रेशन का और वो ऑलरेडी हो चुका होगा मेरे ख्याल से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी बाकी है, तो मेक श्योर एज अर्ली एज पॉसिबल आप ये खत्म कर रहे हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट की इवेंट है वो है यहाँ पर आपका जो है मेरिट लिस्ट। दो तरह के मेरिट लिस्ट दोस्तों यहाँ पर डिक्लेयर होंगे। सबसे पहला मेरिट लिस्ट जो डिक्लेयर होगा वो रहेगा कब, वो रहेगा 3 जून को, विच इज द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, अब 3 जून को यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर जो आप देखोगे मेरिट लिस्ट, वो रहने वाला है प्रोविजनल, दैट इज नॉट योर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस में सिर्फ इतना बता दूं तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ आपको एक अनुमान लगाने के लिए एक टेंटेटिव रैंक दिया होता है और फाइनल रहता है, उसमें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोविजनल के अंदर आपका 950 मेरिट रैंक आ रहा है, तो फाइनल के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा 930 से लेके 970 इसके बीच में आ सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट में क्या होता है कि मेरिट में प्रोविजनल और फाइनल के बीच भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंट्री होती है, रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर मेरिट में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहने के चांसेस है। इसके बाद मैं जाऊँ उससे पहले एक सवाल का जवाब दे दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सवाल करते हैं कि सर यहाँ पर 20 मई लास्ट डेट है, तो क्या इसमें चेंजेस होने के चांसेस है कि नहीं। तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि यस, हर साल ये होता रहता है जो लास्ट डेट रहती है, और इवन एंटायर टाइम टेबल यहाँ पर चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं। पहले भी आते रहे थे, इस साल भी आएंगे और अगले साल भी आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर होता क्या दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है ये बहुत सारे अदर सोर्स के ऊपर डिपेंड रहती है। जैसे यहाँ पर आपके JEE के मार्क्स, JEE एडवांस के मार्क्स, CBSE बोर्ड्स के मार्क, दूसरे सारे बोर्ड्स एग्जाम रहते हैं, उसके यहाँ पर रिजल्ट, गुजरात बोर्ड के रिजल्ट, गुजकेट के रिजल्ट, ये सब कुछ यहाँ पर इस टाइम टेबल के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली चांसेस है कि कोई और डेट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर एज ऑफ नाउ हमें यहाँ पर 20 मई लेके चलना है। हमें यहाँ पर भले ही पता है कि टाइम टेबल में चेंजेस आएंगे, बट वाई टू रिलाई ऑन दैट, जबकि यहाँ पर आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम में चेंजेस होंगे, डेट्स में चेंजेस होंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर आपको 20 मई लेके ही चलना है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज योर मॉक राउंड। मॉक राउंड की तारीख रहने वाली है 3 से लेकर 5 जून तक की, और यहाँ पर मॉक राउंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हर साल स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि मॉक राउंड जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट मॉक राउंड ही रहता है। क्यों? क्योंकि मॉक राउंड के अंदर आपको एक्चुअल में पता चल सकता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, एट अ टाइम यहाँ पर मैं आपको डेफिनेटली एक सीट के ऊपर पूरा समझा दूंगा, बट इसमें मैं यहाँ पर बता दूं
निर्मा, एलडी, वीजीईसी एंड जीईसी गांधीनगर। आपने ये 4 कॉलेज रखी थी और मॉक राउंड के अंदर इन चारों में से नाम आया वीजीईसी। इसका मतलब निर्मा और एलडी में आपको मिलने के चांसेस नहीं है, वीजीईसी एंड जीईसी गांधीनगर में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर मॉक राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर मॉक राउंड के अंदर आपको पता चल सकता है कि बेस्ड ऑन योर मेरिट आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है। तो इसीलिए मॉक राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज से बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास सोचने के लिए, ठीक है। अभी तो आपको कैंपस विजिट करना है, कैंपस के बारे में रिसर्च करना है, स्टूडेंट से बात करनी है और उसके बाद फाइनल लिस्ट बनानी है, बट दिस इज ऑल अबाउट मॉक राउंड। मॉक राउंड में आपको यहाँ पर पता चल सकता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस है, नोट कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये होता है मॉक राउंड। मॉक राउंड का रिजल्ट रहने वाला है 7 जून को और 7 जून को ही यहाँ पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोविजनल कब आने वाला था, प्रोविजनल 3 जून को आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा 7 जून को। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। प्रोविजनल और मेरिट लिस्ट के बारे में, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 3 भी आएगा, बट इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज राउंड 3 इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। दिस एंटायर टाइम टेबल वट एवर यू आर सीइंग ऑन द बोर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 1। अब बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, मॉक राउंड में आपने जैसा परफॉर्म किया है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू गो फॉर राउंड नंबर 1। राउंड नंबर 1 मॉक राउंड का ही रेप्लिकेशन होने वाला है। मॉक राउंड इसीलिए मैं वापस से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब मॉक राउंड के बाद राउंड नंबर 1 7 से लेकर 10 जून तक चलेगा। ऑलमोस्ट आपके पास 4 दिनों का टाइम रहेगा, 7, 8, 9, 10 4 दिन का टाइम रहेगा यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के लिए। जैसे ही चॉइस फिलिंग खत्म हो जाती है 2 दिन के बाद यहाँ पर 13 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि 13 जून को जो रिजल्ट आएगा, इट मीन्स कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉक राउंड एंड राउंड नंबर 1, ठीक है। मॉक राउंड के अंदर आपको सिर्फ पता चल सकता है कि कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस है, वेयर इन राउंड नंबर 2 यू एक्चुअली गॉट द एडमिशन इन दैट कॉलेज, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन डिफरेंस रहेगा मॉक राउंड और राउंड नंबर 1 का। नाउ लेट्स डिस्कस कि यहाँ पर राउंड नंबर 1 के अंदर चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट एक आपको क्विकली बता देता हूँ। मॉक राउंड में हमने क्या किया था, निर्मा, एलडी, वीजीईसी एंड जीईसी गांधीनगर। तो राउंड नंबर 1 में आपको सिंपली क्या करना है, रिमूव निर्मा, ठीक है। जस्ट कीप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वीजीईसी, जीईसी गांधीनगर और उसके नीचे बाकी की सारी कॉलेज को लिस्ट डाउन कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ पर जो कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस ही नहीं थे, हमने उसको राउंड नंबर 1 से निकाल दिया है। तो कुछ इस तरह से आप भी राउंड नंबर 1 में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। 13 जून को यहाँ पर आपका राउंड नंबर बनाया जाएगा। कॉलेज कब से स्टार्ट होगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर 19 जून कौन सी डेट है, 19 जून को यहाँ पर आपकी कॉलेज स्टार्ट होने के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, टाइम टेबल चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 2 वीक्स का डिले हो सकता है। मतलब एट द एंड ऑफ जून मंथ, एट द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ, आई एम रिपीटिंग, एट द एंड ऑफ जून मंथ एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ यहाँ पर आपकी कॉलेज चालू होने के, आपकी कॉलेज स्टार्ट होने के, आपकी कॉलेज में फर्स्ट डे विच इज द ओरिएंटेशन डे डेफिनेटली इन टाइम पीरियड के बीच में होने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, ठीक है। उसके बाद 19 से लेकर 25 जून तक यहाँ पर क्या चलेगा कि आपको यहाँ पर राउंड नंबर 1 में एडमिशन मिला है, तो क्या आपको एक्सेप्ट करना है, आपको विड्रॉ कर देना है, आपको एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, इन टाइम पीरियड के दौरान आपको समझना रहेगा। यानी कि राउंड नंबर 1 जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा, आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो फिर आपको यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होगी। दिस इज द फर्स्ट केस कि जहाँ पर आप जो है एडमिशन अप्रूव करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल राउंड नंबर 1 के रिजल्ट के अंदर यहाँ पर आपको मिला है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। नाउ इट्स अप टू यू, तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है। अगर यस, इफ इन केस ऑफ यस, यहाँ पर आपको टोकन फीस पे करनी होगी। अगर यहाँ पर सेकेंड नंबर ऑफ चांस यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं लेना है, देन डोंट डू एनीथिंग। आप वैसे भी राउंड नंबर 2 में जाने वाले हो, आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, आपको वैसे भी यहाँ पर चांस लेना है कि आपको निर्मा में जाना है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपका जो एडमिशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हो। उसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टोकन फीस पे ना करके आप राउंड नंबर 2 के अंदर जा सकते हो। जिससे यहाँ पर राउंड नंबर 1 खत्म हो जाए, राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। वो कब से, 3 से लेकर 7 जुलाई तक। अब राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 के बीच में मेन क्या डिफरेंस है, दिस इज योर राउंड नंबर 1, दिस इज नोन एज द रीसफलिंग राउंड। यानी कि
राउंड नंबर 1 में आपने जो चॉइस फिलिंग की थी उसको आपको सफल करना है, यानी कि यहाँ पर एल को नीचे लेके आना है, VGC को ऊपर लेके जाना है, निर्मा को ऑप्शनल में निकाल देना है। ये सब कुछ आप रीसफल कर पाओगे राउंड नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ पर राउंड नंबर 2 विच इज ऑल्सो नोन एज रीसफलिंग राउंड, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 3 से लेकर 7 जुलाई तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसका ऑलमोस्ट रिजल्ट आ जाएगा 9 जुलाई को। 10 से लेकर 15 जुलाई तक आपके पास अगेन चांसेस है आपको एडमिशन लेना है। इन केस ऑफ यस आप टोकन फीस पे करोगे, इन केस ऑफ नो यू आर नॉट गोइंग टू पे द टोकन फीस। ये पूरा टाइम टेबल खत्म होने के बाद राउंड नंबर 3 आएगा, सेम इसी तरह से रहेगा। और यहाँ पर 1 अगस्त को यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, पूरा का पूरा यहाँ पर एडमिशन सीजन खत्म हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा, 24 मार्च से कब तक चलेगा, 1 अगस्त तक, यानी कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा 6 महीने जितना टाइम यहाँ पर आपके पास मिलता है पूरी कॉलेज को, पूरी प्रोसेस को यहाँ पर समझने के लिए। आपके लिए कहाँ से कहाँ तक होगा, 24 मार्च से लेकर 19 जून तक। हमें कुछ कोशिश ही ऐसे करनी है, कुछ ट्राई ही ऐसे करना है कि फर्स्ट राउंड में ही आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है उसी में मिल जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर टाइम टेबल रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है देन यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे सारे वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैंने सारी कॉलेज के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।